नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं दीपक गौड़। आज आपसे मुलाकात करवा रहे हैं हम साध्वी सरिता गिरी की। आप कथावाचक हैं, आप सरिता धाम ट्रस्ट की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप देश की पहली जल कथा कहने वाली साध्वी हैं। ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। नमस्कार साध्वी जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों तक खुद ही बताइए कि आप किस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही हैं। सबसे पहले जय मां त्रिपुर सुंदरी, जो मेरी साधना की देवी हैं। और मैं साध्वी सरिता गिरी, मेरा जो ट्रस्ट है उसका नाम है सरिता धाम ट्रस्ट, जो कि सोनभद्र ज़िले में है। और अभी अति शीघ्र एक बहुत बड़ा आश्रम और मां त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, जिसमें 64 योगिनी देवियाँ विराजमान होंगी, अति शीघ्र ये हम बनाने के लिए जा रहे हैं। इस मंदिर को बनाने का उद्देश्य मेरा बस इतना है कि सोनभद्र की धरातल पर ये मंदिर विराजमान हो, जिसमें कि 4 स्टेट ही नहीं बल्कि देश भर के लोग इस मंदिर में आकर के अपनी मनोकामना पूरी करें। कहते हैं जहाँ पे सभी की सभी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, माँ के दरबार पर आने पर सब कुछ मिल जाता है। ये हुआ त्रिपुर सुंदरी का वहाँ पर मंदिर। लेकिन मैं आश्रम की बात करूं, सोनभद्र एक बहुत नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन पिछड़ा इलाका आज भी है, जहाँ पे बहुत सारी सुख सुविधाओं की कमी तो है ही है, लेकिन जानकारी भी नहीं है। बिना जानकारी की वजह से बहुत सारी कठिनाइयाँ वहाँ पर लोग झेलते हैं, जिसकी वजह से उस आश्रम का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। अगर वो आश्रम निर्माण हो गया तो आप समझिए प्रकृति से लेकर के जीव जंतु से लेकर के जल पर जो कार्य अभी मैं करने वाली हूँ, वो सोनभद्र के लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा और वहाँ के लोग कहीं ना कहीं इसका लाभ उठा पाएंगे। यही एक कारण है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर बनाने से लेकर के, गौशाले से लेकर के, जीव जंतु वनस्पति से लेकर के मैं वहाँ पे विराजमान करना चाहती हूँ। फिलहाल अभी 5 लाख वृक्षारोपण जो पिछले वर्ष से शुरू हुआ था, वो अभी भी शुरू होने वाला है। अभी आपने अपनी जल कथा की बात कही। पिछले 2-3 दशकों से सरकार के साथ कई संगठन पानी को बचाने के लिए कई अभियान चलाते नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके धरती की कोख सूखती जा रही है। आपका अनुभव क्या है? काम करने के तरीके में आखिर क्या खामियां हैं, जिसके चलते इन संगठनों को कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है? सर्वप्रथम तो पहले मैं आपको बता दूं, कथाएं जिसके बारे में आपने सुना है, बहुत सारी कथाएं होती हैं। श्री राम जी की कथा होती है, भागवत कथा होती है, शिव पुराण की कथा होती है, हनुमत कथा होती है। सभी का हम लोग श्रवण करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में उसको लेकर के आते हैं। पर आपने सुना है, जो हमें जीवन देता है, जल ही जीवन है, उसका क्या हम लोगों ने कभी विचार विमर्श किया है कि अगर धरातल पे अगर नहीं रहा तो आप जीवित रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। बात अगर जल की करूं तो जल शिव है, जल विष्णु है। ऋग्वेद में भी कहा गया है, पुराणों में भी कहा गया कि जो वरुण देव हैं, जो जल के देवता हैं, वो इसीलिए धरती पे विराजमान हुए हैं ताकि कहीं ना कहीं से हम सब लोगों की पूर्ति हो। 5 तत्वों में से जल का विशेष महत्व है। रही बात जल के लिए इतनी चिंतित क्यों हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से दुरुपयोग तो हम लोग कर ही रहे हैं बहुत ज़्यादा। और धरती पे इस वक्त अभी जल की कमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुरुपयोग करने की जितनी तीव्र गति के साथ हम लोगों ने विचार विमर्श भी बोल सकते हैं उसको, या अपनी आदतों में भी डाल सकते हैं इसको जी। कि हमारी आदतें इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, आदत ज़्यादा से अधिक मिले तो बहुत दिक्कत। तो आज स्थिति ये हो गई है, अगर नीति आयोग की मैं बात करूँ तो 2030 में आने तक 40% आपको पानी नहीं मिलेगा, यानी कि जल नहीं मिलेगा, जिसको पूरे देश भर में अभी भी संकट है। जी, आप जी। देख ही रहे हैं कि अभी पर्याप्त रूप में पानी नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं से ये संकट जो इतना बड़ा जो मंडराया हुआ है, अभी भी यदि हम सब जागृत नहीं हुए, या फिर हमारी चेतना अगर जागृत नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि शायद एक बोतल जो आप 30 और 50 रुपए की पीते हैं, वो आपको 1000 में भी ना मिले। तो इसके लिए चिंता का देखिए विषय तो है ही है। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि आखिर किस प्रकार से जल के लिए हम करें। भागवत सुनते हैं, आध्यात्म में उतारते हैं, राम कथा सुनते हैं, सभी लोग कहीं ना कहीं आध्यात्मिक होते हैं और अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करते हैं। ये जो जल कथा है,
ये जल कथा ही नहीं है, ये भारत को संकट से निकालने के लिए पहला एक ऐसा पड़ाव है जो शुरुआत की गई है। कथा ही क्यों, प्रवचन तो बहुत होते रहते हैं, तो कथा का माध्यम इसलिए भी लिया गया क्योंकि कहीं न कहीं से इसको अपने विचारों में उतारने के लिए आवश्यक होता है। कथा के माध्यम से आप जग जग जन जन जागरण करें। इसका प्रमुख कारण यही लिया गया कि छोटे छोटे रील्स बनते रहते हैं, उसमें भी हम दिखाते रहते हैं, लेकिन महत्व को समझाते नहीं हैं। जहाँ रील्स बनते हैं वहाँ 2, 4, 10 या 20, 50 लोग देखते हैं। लेकिन देखिए अभी हजारिया महादेव मंदिर में जो कथाएं हुई हैं, विश्व की पहली कथा, वहाँ के श्रद्धालु इतने दूर दूर से, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कथा सुनने के लिए। जल कथा की बात करूँ तो इसलिए थी क्योंकि वो इसलिए आए क्योंकि ये जल के महत्व को समझना था। जल ही जीवन है, ये सभी लोग जानते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफ़र जल तय करता है। और जहाँ तक नदियों और चीज़ों की मैं बात करूँ तो धरातल पर इसलिए भी आई हैं ताकि हम सबका जन का कल्याण कर सके। मोक्षदानी इनको कहा गया है, कष्टदानी कहा गया है जी। तो इन सबका संचय कौन करेगा? ये आ तो गई धरातल पर हम मनुष्य के लिए आई हैं, तो मनुष्य क्यों नहीं इन चीज़ों को संभाल पा रहे हैं? क्यों उनको गंदा कर रहे हैं जी? वो बहना चाहती हैं, हम गंदगी डाल डाल के बहने नहीं दे रहे हैं। वो हमारे शरीर में उतरना चाहती हैं, हम पानी समझ करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये कहाँ जाएगा और कब तक जाएगा? आपका दूसरा प्रश्न ये था कि जल को लेकर के कि कहाँ तक और क्या और कैसे। कथा के बारे में मैं कहूँ तो सिर्फ इतना कि कथा का ये तात्पर्य था कि आपके जीवन में पूरी तरीके से उस कथा को उतार देना। इसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, सिर्फ एक तो मैं नहीं बोलूँगी और अन्यत्र कई साधन है, लेकिन सिर्फ इतना मैं बोलूँगी, यदि कथा को आप अपने जीवन में उतार लिया तो जल को भी अपने जीवन में आप पूरी तरह से उतार लेंगे। तो इस कथा का प्रचार प्रसार सिर्फ एक दिन के लिए नहीं हुआ है, बहुत सारे और पूरे विश्व भर की बात करूं, जो विश्व का पहला दर्जा दिया गया है, ये हर जगह कहीं ना कहीं होता रहेगा। अब रही बात दूसरी कि इतनी सारी संस्थाएं जो कर रही हैं, सरकार की तरफ से भरसक प्रयास ये हुआ है कि जल के संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली गई हैं। जैसे हमारी माननीय मोदी जी ने निकाला, संकट उनको भी पता है, तो घर घर जल और हर घर नल। तो उनका एक विज़न था, मैं उनको बहुत मानती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जो उनका चिंतन मनन है वो जायज़ है। वो प्रत्येक देशवासी को जल और भोजन और बहुत सारी चीज़ें जो वो प्रदान कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो जो संस्थाएं कर रही हैं वो तो एक अलग कर रही हैं, लेकिन इसका माध्यम क्या था कि उसको पूरी तरह से उतार लिया जाए। तो योजनाएं बड़ी अच्छी बात है और काम भी मुझे लगता है कि ये कर लेना चाहिए। उतारा कैसे जाए, सबसे प्रमुख बात ये है। उतारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ जो कदम जो उठाया गया है कि कथा के माध्यम से, चाहे आप चौपाल पे बैठ जाइए जो लोग पहले बैठा करते थे, चाहे किसी भी जगह बैठ जाइए, चर्चाएं तो यही होंगी कि जल है तो जीवन है, पर बचाएं कैसे। इसलिए कथा का प्रारंभ किया गया और यहीं से एक माध्यम निकलेगा। जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं वो सिर्फ एक दिन काम न करें, मेरा उनका कहना संदेश है कि वो प्रतिदिन काम करें। और सबसे पहले अपने एक के लिए संकल्पित करने के पहले मैं शुरू करूंगी। आपकी ट्रस्ट द्वारा सोनभद्र में माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी बनाया जा रहा है, आखिर क्या है इस मंदिर को लेकर आपकी परिकल्पना? जी देखिए, मंदिर तो बनते रहते हैं, बने हुए हैं और मुझे लगता है सभी देवी देवताओं के बने हैं। पर जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करती छोटी सी साधक हूँ और वहाँ पे इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए लोगों को इतनी दूर दूर जाना होता है, जो कि संभव नहीं है। जी। माँ त्रिपुर सुंदरी सभी देवियाँ कल्याण करती हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी की एक अपनी दिव्यता है जी। और मैंने कई बार सुना कि माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना साधना लोग नहीं कर पाते जो वहाँ के या आसपास के लोग हैं। तो मेरे मन में उत्सुकता है कि ऐसा क्या मैं करूं कि इनका मंदिर तो बने, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे हज़ारों लोगों को लाभ प्रदान। लोग भूत प्रेत और बहुत सारी चीज़ों में आजकल विश्वास रखते हैं, मैं समझती हूँ ठीक है, धरातल है, आत्माएं हैं बड़ी प्यारी सुंदर, उन सबको नमन। लेकिन जो इतने जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो अंधविश्वास जो हैं,
उन सब की पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं एक स्थान होना चाहिए, जो मैंने माँ त्रिपुर सुंदरी के स्थान को मैंने बना दिया है। यही उसकी महत्वता होगी कि जो उस धाम में आएगा कम से कम उनके भ्रम तो दूर होंगे, लेकिन साथ में ये जो और सभी चीज़ें हैं जो अंधविश्वासों विश्वासों से जुड़ी हुई हैं वो भी वहाँ पे पूरी हो। साथ ही गौशाला और साथ ही औषधि का वहाँ चीज़ें होंगी, जो कि वहाँ पे जितने भी लोग जाएंगे उनको फ्री आपका औषधि मिलेगी, जिससे वो स्वस्थ रहेंगे और हमारी गैया माता को एक जगह मिल जाएगी सोनभद्र में। यही मेरी इच्छा है। आपने इस धरा को हरी भरी वसुंधरा में तब्दील करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अभियान में आप कहाँ तक पहुंची हैं? जी, एक बात मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपका घर है, अगर आप उसको साफ सुथरा अगर नहीं रखेंगे तो घर में एक मिनट भी नहीं रह पाएंगे जी। उसे धरती माता है। आपके आसपास पेड़ पौधे जीव जंतु प्राणी यदि नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद आप जीवित रह पाएंगे। जी। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी कि लोग बहुत टॉपिक पे काम करते हैं, पशु पक्षी पे काम करते हैं, प्रकृति पे काम करते हैं। प्रकृति भी बहुत बड़ा माध्यम है जल को लेकर के, जी। वातावरण को लेके, वायु मैं प्रदूषण की बात करूं या किसी मैं पर्यावरण की बात करूं, तो मेरे मन में उत्सुकता पहले से थी। मैं इस प्रकृति के प्रति मैं काफ़ी ज़्यादा लगाव रखती हूं, जीव जंतुओं के प्रति काफ़ी ज़्यादा मैं लगाव रखती हूं। तो इसलिए मुझे ये प्रेरणा मुझे दिया कि हर वर्ष कुछ नहीं तो जितने भी पौधे मिलेंगे, मैंने 5 लाख पौधों का मैंने संकल्प किया है। पिछली बार भी मैंने किया था और इस बार भी करूँगी, और सिर्फ एक ही नारा दूंगी कि एक पेड़ माँ के नाम तो लगाना है, लेकिन एक पेड़ हर घर घर लगाना है ताकि माँ के नाम पे छाया हो। यही संकल्प था मेरा। जी। चलिए अब सवालों का रुख भी थोड़ा सा बदल देते हैं। ठीक है। अक्सर देखा जाता है कि चुनावों के दौरान बड़े नेता से लेकर छोटे उम्मीदवार तंत्र मंत्र के लिए कई बाबाओं तांत्रिकों के चक्कर लगाते हैं। आपका इसी लेकर क्या कहना है? देखिए, बड़ा सीधा सा सवाल का जवाब मैं आपको बोलूँगी। तंत्र मंत्र और सारी चीज़ों को लेकर के, जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ पे अंधकार है। आप किसी अंधेरे कोठरी में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ आपको अंधेरा ही मिलेगा। तो मैं ये समझती हूँ तंत्र मंत्र की जगह वो अपने आराध्य के पास अगर जा करके अगर प्रार्थना करें तो मुझे लगता है ईश्वर बहुत जल्दी समझाएंगे। आधे से अधिक तो इस तंत्र मंत्र को लेकर के पता नहीं क्या क्या क्राइम्स हो जाते हैं। तो अपने आराध्य जी को पहले पूजिए, और सबसे बड़े आराध्य आपके घर में आपके पूर्वज हैं, वही तो भूत है। सारे भूतों का जड़ तो वही है ना। तो जाहिर सी बात है, पहले अपने घर को तो ठीक कर लें, अपने आराध्य को तो पूज लें, अपने पूर्वजों को तो पूज लें, तभी तो जाकर के संतुष्टि मिलेगी। हम उनको पूछते नहीं हैं और बाहर जाते हैं, भैया एक काम करिए, हमारे घर में दिक्कत है, तंत्र कर दीजिए भैया। तो वो तंत्र आपके किसी काम का नहीं है। दिमाग खोलिए, और मुझे तो लगता है इस समय सभी देशवासियों को अंधविश्वास से हट करके ज्ञान की आवश्यकता है। बाकी तो सभी चीज़ें मौजूद हैं। क्या भगवा की आड़ में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिससे सनातन को नुकसान हो रहा है? कलयुग है, और मुझे लगता है कि कलयुग में जितनी तीव्र गति के साथ जो लोग हैं वो टेक्निकल हो गए, और टेक्निकल हो गए तो उनको नई नई थॉट्स आते हैं, और थॉट्स आते हैं तो वो ये सारे काम करते हैं कि अगर मैं ये करूं, अगर मैं पुलिस की वर्दी पहन लूं तो मैं पुलिस बन जाऊंगा। ठीक उसी प्रकार से भगवा की आड़ में जो लोग पुलिस बनते हैं, वो लोग ये जो काम कर रहे हैं भगवा को बदनाम करने का, तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये वस्त्र बेहद कीमती है। कीमती का मतलब पैसों से नहीं है, इसका मान मर्यादा सम्मान बहुत बड़ा है, हमारे सनातन के लिए बहुत बड़ी बात है, और जो इसको धारण करता है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और पुलिस बनने के चक्कर में और साधु संत और बनने के चक्कर में मुझे लगता है अगर आपने धारण किया है तो वास्तव में बहुत गलत किया है, और लोग कर रहे हैं ताकि वो फ़ायदा उठा सके, हमारे सनातन धर्म को ठेस पहुंचा सके। उनकी मंशा केवल यही है। अभी संतों की बातें चल रही है तो एक सवाल और उठता है कि संतों की भाषा को लेकर भी, ऐसे ही संतों की जिनकी बात अभी हम कर रहे थे, ऐसे ही संतों की भाषा को लेकर पिछले कुछ समय में काफ़ी विवाद हुए हैं। अब धर्म संसद से लेकर कई अन्य मंचों पर भी कुछ ऐसा बोला गया जो ज़रूरी नहीं था। आखिर संतों की मर्यादित भाषा को लेकर आपका रुख क्या है? आप क्या कहना चाहती हैं? बड़ा अच्छा शब्द आपने कहा है, संत। और संत के लिए सिर्फ तो यही बात आती है कि
संत बहुत सौम्य, साधारण, त्यागी, बलिदानी, हजारों हजारों लोगों का उद्धार करने के लिए आए। इस धरातल की मैं बात करूं तो संत का स्वभाव तो बिल्कुल शांत होना चाहिए। जो उग्र है वो संत कैसा, जी, जो गालियां देता हो वो संत कैसा, अपनी भाषाओं पे नियंत्रण नहीं रखने वाला वो संत नहीं हो सकता। संत का तो मतलब है आप कहीं से भी कोई भी आओ, आप उसको अपने गोद में रखो। संत तो वो होता है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है ना, गंदा भी करके आता तो माँ के गोद में आता तो माँ साफ कर लेती है, गोद में ही उठाती है, घृणा नहीं करती है। संत वो होते हैं। तो संत की जो इस समय मैं भी देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो आ रही हैं, गाली गलौज या उग्र भाषा में बात करना संतों को शोभा नहीं देता है। मेरा सभी से निवेदन है कि कम से कम हम लोग अपनी अपनी मर्यादा में रहें, जैसे क्योंकि वो लोग हम ही से सीखते हैं, और अगर हम ही ऐसा करेंगे तो मुझे लगता है कि मर्यादा से बाहर जाएंगे। इसलिए एक लाइन थी कि वाणी अगर मर्यादा तोड़े तो विनाश होता है, और चरित्र अगर मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। तो हम अपने चरित्र को, जो हम इस वेश में हैं, जो चीज़ हमें प्रदान किया गया ईश्वरी कृपा से मिला है, उसे हमें बड़े सुंदर तरीके से मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे संसार भर में हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, और प्रचार प्रसार सनातन के लिए सबसे बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल में गलत है। बात संतों की भाषा को लेकर हो रही है, तो एक सवाल और उठता है कि अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे बाबा, कुछ संत ऐसे भी नजर आए हैं जो कुछ अनोखे चमत्कार भी कर रहे हैं। शक्ति होती है और वो अस्तित्व भी रखती है। क्या कुछ बाबा जो ढकोसले करते हैं और जो कुछ चमत्कार सही में करते हैं, अगर करते हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट एक आम आदमी कैसे करे? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। पूरे देशवासियों के लिए, पूरे विश्व भर के लोगों के लिए मैं संदेश में देना चाहूँगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे बड़ा होता है ज्ञान। ज्ञान जब भी कम होता है तो हम अंधविश्वास पे पहुँचते हैं। और रही बात शक्तियों की, निसंदेह शक्तियाँ इस धरती पे विराजमान हैं। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि 64 योगिनी देवियाँ, हाँ वो शक्तियाँ हैं। तो इसको तंत्र का तो मुझे लगता है कि ये शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम शक्तियों का उपयोग करें, जो शक्तियाँ विराजमान हैं, लेकिन वो शक्तियाँ इसलिए विराजमान हैं ताकि वो जन कल्याण कर सके, सभी लोगों का कल्याण कर सकें। पर अगर इसका दुरुपयोग करते हैं तो मेरे ख्याल में वो बहुत गलत है। लेकिन इसके लिए मैं आपसे बोलूँगी कि अंतर कैसे हम जान पाएँ। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है कि हमें ये क्षमता है। हम मनुष्य हैं, सबसे तीव्र कहा जाता है कि सबसे बुद्धिमान प्राणी संसार में है तो वो मनुष्य है जो ईश्वर ने बनाया है। हमारे पास समझने की क्षमता है, और हमारे पास बोलने की क्षमता है, और हमारे पास करने की क्षमता है। हम तो कंप्यूटर जैसी चीज़ों को भी बनाते हैं। तो सबसे पहले कि समझ जो नहीं पाते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है, और ज्ञान की वजह से कहीं ना कहीं हमें समझने में दिक्कत आती है। मैं बोलूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति के ज्ञान के लिए कम से कम प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। सभी को उस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए ताकि ये बच सके इन सारी चीज़ों से। मैंने उत्तराखंड में कई जगह ऐसा देखा है कि चावल देकर वो चावल लेकर आने वाले के परिवार पर होने वाले किसी भी कष्ट के बारे में वो बता देते हैं। उनको पुछेरा कहा जाता है, जो शायद बताते हैं, नाम अगर मैं सही ले रहा हूँ तो। सेम एक इन दिनों बाबा एक हमारे हैं, वो लेटर पर्ची के माध्यम से बता देते हैं। एक टेलीपैथी है या क्या है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए, जैसा कि मैंने भी सुना है और मैंने देखा भी और महसूस भी किया। देखिए, जैसा कि बताया कि शक्तियाँ होती हैं, और सिर्फ एक बात मैं बोलूँ कि यदि मैं सिर्फ इतना कहूँ कि आपके अंदर बहुत बड़ा कैंसर है तो सिर्फ मैं बता सकती हूँ, ठीक नहीं कर सकती हूँ जी, है ना। हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं की बात करूँ कि अगर वो लोग जाते हैं और पर्ची के माध्यम से ये बताया जाता है कि ये चीज़ है, पर सिर्फ बताया जाता है, यदि आप ठीक करेंगे, भूत भविष्य वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो अगर बता करके अगर आप उसको ठीक कर दें तब तो फिर बड़ी कृपा। सिर्फ बता देने से बात नहीं बनती, क्योंकि आप आगे का ठीक क्या करेंगे? सिर्फ एक चीज़ बता देंगे, फिर आगे का क्या करेंगे? ये देखिए, ये पूरी तरह से अंधविश्वास। आप मान के चलिए कि आप कहीं ना कहीं अंधकार में अपने आप को डालते हैं।
ठीक है, मैं ये समझ सकती हूँ। मैंने पहले भी कहा कि शक्तियाँ विराजमान हैं जो जो काम करती हैं, उस पर कोई संदेह नहीं है। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कारण ही नहीं पता चलता, एक कष्ट है उसका कारण नहीं पता होता है। क्या अगर ये बाबा वो कारण भी बता देते हैं, उसका निवारण बात की बात है, पर अगर कारण पहले पता चल जाना, क्या इसको ये हो रहा है या इसके पीछे भी कोई प्रपंच है? देखिए, अगर साधारण सी बात मैं कहूँ कि अगर कारण पता चल जाता है, ठीक है, पता चल गया, तो निवारण क्या करेंगे? आपके पास निवारण करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब आप उस दिन से ये बात सोचते रहेंगे कि हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे परतंत्र है, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आधा से अधिक तो इंसान वहीं मर जाता है, क्योंकि सिर्फ हम बता दें, बाकी हम उसका निवारण न करें, तो मरणासन की स्थिति आ जाती है। तो मैं तो बोलूँगी अगर बताएं तो फिर करना भी चाहिए। पर आप ये मानती हैं कि बता देना भी एक कोई देवी शक्ति है, के ठीक है। अस्तित्व से है? मैं समझती हूँ कि यदि आपने मुझे बता भी दिया तो क्या करेंगे? सिर्फ आपने बता दी ये दाल चावल है, ठीक है, बनेगा कैसे? ये तो आपने बता नहीं, तो मैं दाल चावल लेके करूँगी क्या? बड़ा प्रश्न तो ये है कि आधी बात यदि बताई जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं आपके बारे में बता दूं। बड़ी बात यह है कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उसका निवारण किया जा सकता है। एक व्यक्ति दुखी नहीं है, इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो खुल करके स्टेज पे आके बोल दे कि मैं संसार का सबसे बड़ा सुखी प्राणी हूँ, मुझे तो कोई एक बुखार भी नहीं हुआ। मैं तो ये नहीं मानूंगी जी। प्रत्येक प्राणी के पास दुख तकलीफ है। और रही बात ये सब चीज़ें, ये सब मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। मुझे तो लगता है इसके लिए बहुत अच्छा अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोगों के दिमाग का भूत भाग जाए। हाँ, चलिए एक सवाल और आगे की तरफ लेते हैं। पिछले कुछ समय में महामंडलेश्वर जैसी उपाधि को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल में कुंभ में भी कुछ ऐसा ही नजर आया, आपकी राय क्या है? बात साधु और संतों की यदि आती है, महामंडलेश्वर काफ़ी बड़ा पद है, एक दायित्व है। इसकी कुछ प्रक्रिया होती है बनने की, बहुत सारी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में कुछ प्रक्रिया ये भी है कि विवाह हुआ है या नहीं हुआ है, घर से व्यक्त है या नहीं है, या अनेक प्रश्न ऐसे आते हैं। और लेकिन कुछ पद्धति भी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे सीएम बनना है, तो सीएम के लिए भी पद्धतियाँ होनी चाहिए। 1 by 1 करके मैं क्लास अटेंड करूँगी, तब जा करके मैं वहाँ तक आऊँ। तो देखिए, बहुत सम्मानजनक उपाधि है, पदवी है। ये प्रत्येक व्यक्ति को जो ये आगे आया कि इसको भी बांट दो, इसको भी बांट दो, ये बांट दो, ये बांट दो, ये बांटने वाली चीज़ नहीं है। योग्य व्यक्तियों को देना चाहिए। अगर योग्य व्यक्ति नहीं, तो कोई भी आ जाएगा, बोल देगा ये हम तो महामंडलेश्वर, क्योंकि हम तो 30 साल से जप कर रहे हैं। क्या किसी ने 30 साल का बैग देखा है क्या? महामंडलेश्वर का बनना, इसका मतलब कुल मिला जुला करके मानिए कि आप उसके चीज़ों पे, उसके कथन पे चलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि शायद हर किसी को उठा करके आए भैया पदवी दे दिया महामंडलेश्वर का। इसका क्या मतलब है? ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि मैं क्या देने के लिए जा रहा हूँ। इसके लिए भी चुनाव होना चाहिए, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, समाज में बैठने लायक है कि नहीं है, देने लायक है कि नहीं है, पिछला अगला क्या रिकॉर्ड है। इसके साथ मैं एक चीज़ बोलूँगी सनातन धर्म के बारे में साफ कि देखिए, प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप को बदलना चाहता है, वो धर्म में अपने आप को वो परिवर्तित करता है। प्रत्येक प्राणी आए, मैं तो कहती हूँ कि सनातन को धारण करें, क्योंकि सनातन को धारण करने पे कुल मिला जाके जो उनके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, तभी समाज बदलेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो समाज, देश, व्यक्तियों को बदलने के लिए, उनके चरित्र को बदलने के लिए आए हैं। यही कार्य है हमारा। दुनिया में जो हालात आप इन दिनों देख रही हैं, जो खराब होते जा रहे हैं, चाहे वो युद्ध की स्थिति में पहुंच रहे हों या बहुत सारी कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो देश दुनिया में कुछ खराब परिस्थितियां पैदा कर रही हैं, आप इसके पीछे के क्या कारण देखती हैं और उसके सुधार के लिए क्या विचार रखती हैं? सबसे पहले ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, ये तू मैं जो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, सभी को राष्ट्रपति बनना है।
अब ये सभी को राष्ट्रपति बनना है एकाएक में, सभी जितने भी धर्म हैं, ये धर्मों की गलती नहीं है। ये जो इसके साथ वाले लोग हैं ना, आते हैं बताते हैं गलत चीज़। मैं तो एक ही चीज़ मैं सीधे सीधे बोलूँगी कि भैया कौवा कान ले गया, अपने कान को नहीं देखते, कौवा को जो लेके देखते भैया कान का चला गया। तो मैं तो बोलूँगी जागरूक नहीं है बेचारे, या फिर बहुत अच्छी गेमिंग चलती है इनकी कि अगर हम ये बोलेंगे तो बहुत सारे विवाद होंगे। तो मैं तो बोलूँगी देखिए, जो दूसरा वाला सुनता है उसको कान खोल करके सुनना चाहिए, जैसे कि कम से कम सही चीज़ तो कर पाए। यही एक कारण है विवाद, एक दूसरे की सुनना और सुन करके आपस में लड़ाई करना। असल बात तो ये है कि लोग अपनी नहीं सुनते, पड़ोसन की सुनते हैं। तो पड़ोसन की सुनना बंद करें, अपने मन की सुने, देखें। भगवान ने 2 सुंदर सुंदर आँख दिए हैं, इतना सुंदर ब्रह्मांड जैसा दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करें। दूसरों की बात सुनकर ये जो युद्ध की स्थितियाँ पैदा कर रहे हैं, लड़ाई लड़ा रहे हैं, आराम से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, इसका आनंद ले रहे हैं। इनको जागृत करने की आवश्यकता है, धार्मिक तरीके से इनको दिखाने की ज़रूरत है कि भैया वो सामने वाला आपका इस्तेमाल कर रहा है और बैठा हुआ है, आप तो कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन बाकी जो गेम खेल रहा है, फलानवे ने ये कह दिया, चिलनवे ने ये कह दिया, वो तो आराम से बैठा हुआ है गद्दी पे। लेकिन ये जो आपस में लड़ रहे हैं ना कुत्ते की तरह, ये उनका काम है। उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर मैं क्यों करूँ। इस पर विचार विमर्श करने वाली चीज़ें हैं कि कम से कम ये चीज़ें उनको समझ में आनी चाहिए कि लोग आपका इस्तेमाल करते हैं और वो गद्दी पे बैठे रहते हैं। कौन है ये शक्तियाँ? शक्तियों की तो मैं बात नहीं करूँगी, क्योंकि शक्तियाँ तो बड़ा शुद्ध काम करती हैं। हाँ, लोगों की मैं बात मैं ज़रूर करूँगी। देखिए, अब बहुत साधारण सी बात है कि अगर मुझे ज़रूरत है कि मैं 500 लोग इकट्ठा कर लूँ 1 मिनट में, तो मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट दूंगी जो फटाक से जल्दी से आ जाएंगे देखने के लिए, 500 लोग वैसे ही आ जाएंगे। तो दिमाग बड़ा तेज चलता है उनका, है ना। श्रद्धा के नाम पे भी यदि मैं बोलूं कि एक छोटी सी बात मैं बोल दूं कि ये चीज़ कर देने से हमारी सारी चीज़ें पवित्र हो जाएंगी, तो लोग ये नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे नहीं कि उनको क्या करना है, बस वो कर देंगे, चाहे वो 10 करोड़ लोग हों, बोलेंगे नहीं बिल्कुल कर देने से होगा। इन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। जब तक आप बदलेंगे नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि शायद बदलना इतना आसान होगा। उनका माइंड चेंज करना होगा, दूसरों की बात ना सुने। आप कथावाचक हैं जी, आप सत्संग सुनाती हैं, पर ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आपका सत्संग सुनने वाले भी बहुत लोग उनमें होंगे। एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती है। एक पत्नी आवेश में आकर अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके उसको यहाँ वहाँ फेंक देता है। तो ये हमारा समाज किस ओर जा रहा है? ये आखिर इतने पदभ्रष्ट क्यों हो रहे हैं कुछ लोग? टैक्टिकल, मैं कह सकती हूँ, एक वर्ड कह सकती हूँ, टेक्निकल। जो हमारी लाइफ में जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी तीव्र गति के साथ आगे बढ़ चुकी है। टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, मैं तो कहती हूँ, मोबाइल भी बहुत अच्छा होता है, लैपटॉप भी बहुत अच्छा होता है, हम इसे बहुत अच्छी चीज़ें निकाल सकते हैं, पर हम इसमें अच्छी चीज़ें निकालने के बजाय हम कुछ गलत चीज़ें निकालते हैं। ज्ञान होता नहीं है, सिर्फ वही सीन दिखाई देता है कि अच्छा हम ये कर लेंगे तो सारी तबाही हो जाएगी, लेकिन उसे पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता होता है। ये ज्ञान नहीं होता उनके पास कि वो क्या कह रहे हैं। पति पत्नी आज एक साथ इसलिए नहीं भैया कि मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं आ रही है। मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे तो तुम्हारे कपड़े पहनने का वो समझ में नहीं आता, मैं नौकरी करूँगी तुम नौकरी करोगे, दोनों नौकरी करेंगे तो बीच में जो एक नन्ना मुन्ना जो बालक आएगा उसको कौन संभालेगा। और बालक भी यदि आ गया तो हम लोग इतने टेक्निकल हो चुके हैं कि हमें 1 घंटे के लिए काम भी करना हो तो जल्दी से बच्चे को मोबाइल बढ़ा देते हैं, बच्चा कुछ भी देखे, मम्मी खुश, परिवार खुश, जाके हमारा काम हो गया। उनको 2 रोटी चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। ये कहीं ना कहीं पदभ्रष्ट होने की ही कगार पे है। पहले की माताएं के पास फ़ोन नहीं होता था, बच्चों को पालती थी, पूरा परिवार शांति से चलता था। आज मैं और आप पास में बैठे रहें, आप मोबाइल में अलग चैटिंग कर रहे हैं और मैं अलग कर रही हूँ। अच्छी चीज़ भी होती है, मैं तो कहती हूँ, लेकिन
हम गलत इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर ना एक अहम आ गया है, मैं कर लूँगी, तुम्हारी ज़रूरत क्या है, क्योंकि मैं तो कमाती हूँ, तुम्हारी ज़रूरत क्या है, या मैं कमाता हूँ, तुम्हारी क्या ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे बहुत सारी चीज़ें मैं कह सकती हूँ बड़ा तेज़ बना दिया है, जिसमें कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, चलो हम इसको मार देंगे तो तीसरा वाला आ जाएगा। इस तरीके से उन्होंने पूरा एकदम नष्ट करके रखा हुआ है सभी चीज़ों को। मैं इसके विषय में सिर्फ एक चीज़ कहना कहूँ पुरुष को, स्त्रियों को, कि वो सिर्फ अपनी सुने, पहले अपने आप को ठीक करें, फिर वो समाज को ठीक करें, वो बात की बात होगी। पहले अपने आप को ठीक करना आवश्यक है, पुरुषों को अपने आप ठीक करना आवश्यक है, और उस सभ्यता में चलने की अब आवश्यकता है जो पहले भी चला करते थे। एक के साथ भी वही है, दूसरे के साथ भी वही है, तो देखिए इस तरीके से तो नहीं, तब तो परिवार समाप्त है। तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, और एडवांस करने वाले माँ बाप ही हैं। मैं आपको सही बताऊँ, बहुत बड़ी, चाहे वो मेरा ही बच्चा क्यों ना हो, अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो मैं बहुत बड़ा गड्ढा अपने लिए खोद रही हूँ, और उसके लिए भी, क्योंकि उसको भी ज्ञान नहीं है। चलिए थोड़ी सी बात राजनीति की भी करते हैं। राजनीति की बात ये करते हैं कि जब जब राजनीति में कोई सन्यासी आया है, कोई साध्वी आई है, या कोई योगी आया है, तो उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक काम किए हैं, और लेशमात्र उन पर कोई आरोप नहीं लगे। राजनीति के सुधार के लिए जब टेक्नोक्रेट की बात आ रही है, पढ़े लिखे लोगों की बात आ रही है, क्या धर्म से जुड़े लोगों का हमारी संसद में आना और एक अच्छे नंबर में आना, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ा अच्छा विषय है आपका। आगे वाले अगर मैं समय की बात करूं तो देखिए, आपने सनातन और धर्म और संतों की बात करी। मैं तो समझती हूं कि सबसे पहले पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो मुझे लगता है आपको अपना निर्णय लेने में किसी पीए की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जी। आप स्वतः ही अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं जी। और पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप दूसरे की बात सुनेंगे, दूसरे की बात करेंगे। एक ग्राउंड पे आप नहीं जा सकते प्रत्येक जगह। जी। ठीक है। सन्यासी संत, वो कहीं ना कहीं से मैं देख पा रही हूँ कि अगर वो इस लाइन में अगर वो आ भी गए हैं, जो भी ऊपर वाले की ईश्वर की कृपा अनुकंपा है, तो उसे सर्वस्व त्याग करके आते हैं। यानी कि जितने सुख भोग है वो भोग करके और तब आते हैं। नहीं भी अगर डायरेक्टली बने हैं तो फिर उनकी बात तो है, बहुत अच्छा है कि वो डायरेक्टली बने हैं। और जब वो सारे सुख जब भोग करके आते हैं, त्याग करके आते हैं, तो तृप्त होकर के आते हैं। और जब तृप्त होकर के आते हैं तो उनके पास सिर्फ एक चीज़ रह जाता है, आप पूरा संसार मेरा है और मैं संसार की हूँ। इसीलिए उनका आना आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति यदि आता है तो उसके पास क्या होगा, भैया मेरे बाद तो मेरा बेटा बनेगा, नहीं तो हमारी बेटी बनेगी, नहीं तो हमारी पत्नी बनेगी, नहीं तो हमारी माँ बनेगी, और यही नहीं बनेगी पूरा खानदान चलता रहेगा। एक तो ये, दूसरा बहुत सारी संपत्ति चाहिए। भाई मैं अगर कल मैं न रहा तो मेरे बच्चे प्राणी क्या खाएंगे। साधु संतों के पास क्या होता है, ले दे के चार कपड़े, और वो सिर्फ देश और समाज के लिए करते हैं। ऐसे कई लोग हैं, आप मान के चलिए, जिनके पास 4 वस्त्र ही थे। इसलिए उनका यहाँ पर आना धर्म क्षेत्र में, और उसके बाद ये राजनीतिक क्षेत्र, और राजनीतिक क्षेत्र भी एक धर्म है, कर्म है ये, तो इसको लेकर के आना ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में हाँ, साध्वी सरिता गिरी भी कुछ राजनीति के क्षेत्र में कदम रखेंगे? देखिए, मैं धर्म के क्षेत्र में मैं राजनीति में नहीं कर सकती। हाँ, साधारण बस इतनी सी बात है, यदि प्रारब्ध में कुछ ऐसा तय किया है कि अगर ऐसा वो कराना चाहेंगे तो मैं क्या, कोई नहीं रोक सकता। और मेरे द्वारा कुछ भी कल्याण किसी भी माध्यम से यदि हो सकता है तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बेहतरीन होगा। तो ईश्वर के चुने हुए किसी चीज़ पर संदेह नहीं किया जा सकता। और सच बताऊं, हमें और आपको तो ये भी नहीं पता कि 1 घंटे बाद हमारा क्या होना है। तो जो भी होगा मैं उसको अपना धर्म मान करके सेवा करूंगी। मैं सेवा के भाव से आ रही हूँ। आप अपने मंदिर में ही, शायद सोनभद्र में आप जन्म सुनवाई भी करती हैं, लोक अदालत भी लगाती हैं। जी बिल्कुल। वो लोक अदालतें क्या, उसके बारे में थोड़ा ज़रूर और बताइए। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि पहले गांव-गांव हुआ करता था, एक मुखिया हुआ करता था। शहर हो गया,
मुखिया गायब हो गए, विधायक हो गए। अब विधायक जी से मिलने के लिए जाइए तो विधायक जी बोलते हैं भैया समय नहीं है, राउंड पे हैं, गाड़ी से उतरना नहीं चाहते, जी है ना, जबकि उनको इन्हीं चीज़ के लिए बनाया गया है। तो जब ये सारी चीज़ें जब नहीं होंगी और जब आपको तकलीफ होगा तो कहीं ना कोई व्यक्ति माध्यम खोजता है। जी अब ईश्वर की अनुकंपा है कि कहीं ना कहीं से मुझे उन लोगों के लिए कुछ करने का अवसर मिल जाता है, इसलिए मैं जन कल्याण के लिए मैं जन अदालत में लगाती हूँ। और जहाँ तक मुझसे जो हो सकता है, चाहे टेलीफोनिक हो, चाहे मैं समक्ष रहूँ, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी मैं कुछ कर पाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं ये कार्य करती हूँ। आपके पास अमूमन किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर आती हैं? महिलाओं की समस्या ज़्यादा आती है, बहुत जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी भी समस्या आती है, बहुत सारी तो ऐसी भी आती हैं जो कि शायद मैं टीवी चैनल पे ना बोल पाऊँ, और मुझे लगता है ठीक है, एक समय में बोलना भी चाहिए कि बच्चियों के संबंधित बड़ा आता है, उनके साथ बड़ा गलत व्यवहार भी होता है, वो बोल भी नहीं पाते, कह नहीं पाते, या किसी से ऐसी चीज़ें वो कैसे कहें, किसके पास कहें, क्योंकि यहाँ तो सभी कुछ मिला हुआ है, शासन प्रशासन, और बाकी उन गरीबों का सुनेगा कौन। तो इसलिए कहीं ना कहीं से मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं वो करती हूँ। नहीं, अभी आपने एक गंभीर बात कही है। यूपी में योगी की सरकार है, योगी खुद साध्वी हैं, और आपको एक साध्वी कह के होकर खुद एक बात कह रही कि यहाँ शासन और प्रशासन क्या जन सुनवाई करने में कुछ चूक कर रहा है? देखिए, एक साधारण सी बात बताऊं, जिसके पास पैसे हैं, अमीर है, एक फ़ोन कर देता है, उसके कार्य तो हो जाते हैं। वो एक गरीब प्राणी जिसके पास 10 रुपए भी नहीं है, वो अगर जाता है तो उसको क्यों टाला जाता है, उसको नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? और सच बोलने में बुराई तो नहीं है। जी। घर के अंदर जब वो प्राणी, जब रोते हैं, उस समय तो कोई नहीं आता है। जी। क्यों नहीं आता भाई? जी। उनकी आवाज़ कहाँ तक जाएगी? और ये तो जग जाहिर है ना, कहीं ना कहीं से दिक्कतें तो आती हैं ना, इसको छुपाया भी नहीं जा सकता है, ये बात तो सच है। जी। तो कहीं ना कहीं चीज़ें उन लोगों के लिए भी होनी चाहिए। कहीं से कुछ भी होता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ करते हैं, मेरे से जो बन पड़ता है मैं वो करती हूँ। तो ये थी साध्वी सरिता गिरी जी। ये जन कल्याण से जुड़े कामों में लगी हुई हैं, ये धर्म के कामों में जुड़ी हुई हैं, ये जन सुनवाई कर रही हैं, और जो बात शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ये अपने माध्यम से उन तक जनता की आवाज़ पहुंचा रही हैं। ऐसे कई मुद्दों पर इनसे एक बार फिर बात होगी, पर इस बार बात करेंगे हम सोनभद्र आकर, और हम आपसे ये आश्वासन चाहेंगे कि जब हम सोनभद्र आएंगे तो आपके सोनभद्र में आपके मंदिर का पूरा कायाकल्प हो चुका होगा, और वहाँ बहुत सुंदर सी माँ त्रिपुर सुंदरी की हम उनके दर्शन करेंगे और उनसे आशीष मिलेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।